श्री नामदेव जी बचपन में खिलौनों से खेलते थे, अपने खेल में ही की सेवा पूजा करते थे। वे किसी काष्ठ या पाषाण की मूर्ति बना लेते और फिर उसे बड़े प्रेम से वस्त्र पहनाते, भोग लगाते, घंटा बजाते तथा नेत्र बंद करके मन में अच्छी तरह का ध्यान करते। वे जैसे जैसे इन कार्यों को करते थे, वैसे वैसे वे अत्यंत सुख पाते थे। प्रेमवश उनके नेत्रों में जल भर जाता। नामदेव जी अपने नाना वामदेव जी से बार बार कहते कि सेवा मुझे दे दीजिए, सेवा मुझे बहुत प्यारी लगती है। इस प्रकार नामदेव जी ने बार बार कहा। कुछ समय बाद वामदेव जी ने नामदेव से कहा कि मैं एक गांव को जाऊंगा और 3 दिन में लौट आऊंगा। तब तक तुम की सेवा करना और को दूध पिलाना, स्वयं मत पी जाना। यदि अच्छी प्रकार से 3 दिन सेवा करोगे तो तुम्हें ही सेवा सौंप दी जाएगी। श्री नामदेव जी के हृदय में सेवा प्राप्त करने की लालसा बढ़ी। वे नाना जी से बार बार पूछते कि अभी आप गए नहीं। एक दिन नाना जी के बाहर गांव जाने का समय आ गया, वे चले गए। नामदेव जी ने अच्छी तरह देखभाल कर कड़ाही में 2 सेर दूध डाला और मन में निश्चय किया कि दूध को औटाकर अति उत्तम बनाऊं, जिससे प्रसन्न होकर प्रभु पी ले। श्री नामदेव जी के हृदय में प्रेम की बड़ी भारी उमंग थी। उन्हें चिंता भी थी कि सेवा में कोई त्रुटि न हो जाए। बालक नामदेव जी दूध औटाकर उसे एक सुंदर कटोरे में भरकर के समीप ले आए। दूध में इलायची और मिश्री मिलाए, दूध पिलाने की आशा से पर्दा कर दिया। कुछ देर प्रेम की लंबी श्वासें भरते रहे, फिर पर्दा हटाकर देखा तो दूध भरा कटोरा ज्यों का त्यों रखा था। इससे इनके मन में बड़ी निराशा हुई और भगवान से प्रार्थना करने श्री नामदेव जी को दूध भोग लगाते और ये देखते कि भगवान ने दूध नहीं पिया है। इस प्रकार 2 दिन बीत गए। स्वयं भी उन्होंने अन्न जल आदि कुछ भी ग्रहण नहीं किया और इस बात को अपने मन में ही छिपाकर रखा। माताजी को भी नहीं बताया और भूखे प्यासे ही रात को सो गए, पर चिंता के कारण निद्रा नहीं आई। तीसरे दिन का सबेरा हुआ, फिर उसी प्रकार सावधानी से दूध को औटाया, इलायची मिश्री मिलाई और आज प्रभु अवश्य ही दूध पी लेंगे, इस भाव से मन को मजबूत करके के सामने दूध रखा और कहा, प्रभु नाना जी दूध पिलाने को कह गए थे, आप दूध को पीजिए, तभी मैं प्रसन्न होऊंगा। इतने पर भी जब भगवान ने दूध नहीं पिया, तब श्री नामदेव जी बोले, मैं बारंबार आपसे दूध की विनती करता हूं, परंतु आप दूध नहीं पीते हैं। कल प्रातःकाल नाना जी आ जाएंगे और वे हम पर रुष्ट होंगे, फिर कभी सेवा मुझे नहीं देंगे। इसलिए ऐसे जीने से तो मरना ही अच्छा है। ऐसा कहकर छुरी निकाली और को दिखाकर अपना गला काटने के लिए गले पर छुरी चलाना ही चाहते थे कि भगवान ने हाथ पकड़ लिया और कहा कि अरे ऐसा मत करो, मैं अभी दूध पीता हूं। ये कहकर भगवान दूध पीने लगे। श्री नामदेव जी ने देखा कि ये तो सब दूध पी जाएंगे, तब बोले कि थोड़ा सा प्रसाद मेरे लिए भी रहने दीजिएगा, क्योंकि नाना जी के भोग लगाने पर मैं सदा दूध प्रसाद पीता था। चौथे दिन वामदेव जी गांव से लौटकर आए और नामदेव जी से अच्छी प्रकार सेवा की या नहीं, ये पूछा तो इन्होंने अत्यंत प्रेम रंग में भरकर दुग्धपान लीला का सारा वर्णन किया। ये सुनकर वामदेव जी ने कहा कि मेरे सामने फिर पिलाओ, तब हम जाने। तब श्री नामदेव जी ने उसी प्रकार दूध तैयार करके के सामने रखा, पर भगवान ने नहीं पिया। तब अड़ गए, उसी प्रकार छुरी निकालकर गला काटने को तैयार हो गए कि कल पीकर आज नाना जी के सामने मुझे झूठा बनाना चाहते हो, आपको दूध पीना ही पड़ेगा। बालक के प्रेमहठ से प्रसन्न होकर भगवान ने वामदेव जी के देखते देखते दूध पिया और प्रसाद नामदेव को पिलाया। वामदेव जी ने सोचा कि मैंने जीवन भर सेवा की, पर दर्शन नहीं हुए। आज बालक के प्रभाव से दर्शन हुए। इस प्रसंग के द्वारा भगवान ने ये दिखला दिया कि मैं भक्त के वश में होकर उसके प्रेम के कारण अर्पित भोग को ग्रहण करता हूँ।